जब आप किसी से बहुत ही वीकर पॉइंट पर अपने होते हो और आप जैसे कुछ लिखते हो तो सच सच ही निकलता है, और वो चाहे बुरा हो या फिर अच्छा। नॉट बिकॉज कि उससे फ्रस्ट्रेशन निकलता है और आपकी भावनाएं सिर्फ वहां तक नहीं, बट कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स को भूल जाते हैं और फिर उसे वो इग्नोरेंस बन जाता है। उस दौरान मैंने लिखा कुछ गुस्से में। अब वो फीलिंग नहीं है, उस कंडीशन में नहीं हूं मैं, वरना मैं वीडियो भी नहीं बना रही होती। जस्ट नोइंग माई सेल्फ मोर, मे बी। पता नहीं ये अच्छा है या बुरा, पर जो मैं थी अब वो नहीं। पता नहीं कल की बेफिक्री ने मुझे निडर बना रखा था या लापरवाह। पता नहीं ये खुला आसमान मुझे अपनाता क्यों नहीं। पता नहीं ये शहर मुझे छोड़ता क्यों नहीं। पता नहीं मैं इतनी मजबूर क्यों हूं। कभी कभी समझा लेती हूँ खुद को कि शायद खुशी यही अपनी गलियों में छुपी हुई होगी, पर फिर उन आंखों का क्या जिसने न जाने क्यों दुनिया देखने की सोची है। कुछ तो है जो मुझे सिक्कड़ सा जकड़े हुए है और धीरे धीरे मुझ पर अपनी पकड़ बढ़ाता जा रहा है। मैं दे रही हूँ खुद को आस कि मुझे जीने की कला आती है, मुझसे तो दुनिया हंसती है, पर वो जकड़न मुझे छोड़ती ही नहीं, जो ला पटकती है मुझे जमीन पर और थूक देती है मेरी सारी उम्मीदों पर। दुनिया भले मुझे अब समझदार कहने लगी है, पर कुछ तो है जो मुझे हर दिन डरा रहा है, मुझे घुटन दे रहा है, धीरे धीरे मेरे पर काट रहा है और धीरे से आकर मेरे कानों में कह रहा है, आखिर कब तक लड़ोगी, एक दिन तो थक कर मर जाओगी। आपके पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, या तो इस जकड़न को जिंदगी मानकर अपने पर काट लो, अपना मुंह जोर से दबा लो, या फिर आजाद हो जाओ। पर अब वो आजादी भी मुझसे दूर जाती ही दिख रही है। मेरी उम्मीद अब टूट रही है, और ये उम्मीद ना, मैं सही बता रही हूँ, किसी एक दिन के किसी एक चीज को लेकर के नहीं है, सालों की है, जिसमें मेरा बचपना है, मेरा टीनेज है, और अब वो एडल्टहुड भी आ रहा है, और उन सब का सार एक फीलिंग, एक फ्रस्ट्रेशन में निकलता है। क्योंकि जब आपको किसी चीज पर गुस्सा आता है तो आप किसी एक चीज पर गुस्सा नहीं कर रहा होता है, वो बहुत सारी चीजों का सार होता है। और ये फीलिंग निकल गई, बट कुछ तो है जो बाहर नहीं निकल पा रहा। मे बी और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो कभी कभी जब खुद में